ओके सर, लास्ट क्लास में हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुरू किए थे। कुछ बेसिक बातचीत हम लोग किए थे बीआरएस के बारे में कि सर हम लोग अपने बुक में बैंक का लेजर मेंटेन करते हैं, इन द सेम मैनर बैंक अपने बुक में हमारा लेजर मेंटेन करता है। तो हम जो अपने बुक में बैंक का लेजर मेंटेन करते हैं दैट इज बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, और बैंक अपने बुक में जो हमारा लेजर मेंटेन करता है दैट इज पासबुक। तो हमारे कैश बुक में जब भी कोई चीज डेबिट होगा तो वो पासबुक में क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैश बुक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और जो पासबुक है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो कैश बुक में डेबिट होना मतलब पासबुक में क्रेडिट होना, और कैश बुक में क्रेडिट होना मतलब पासबुक में डेबिट होना। फिर हम लोग देखे थे कि जब डिफरेंस पैदा होते हैं, जब बैलेंस टैली नहीं करता मेरे कैश बुक के बैंक बैलेंस के हिसाब से और मेरे पासबुक के बैंक बैलेंस के हिसाब से, जब ये डिफरेंस आ जाता है, बैलेंस टैली नहीं करता है, तो रीजन जानने के लिए हम लोग बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। अब ये डिफरेंस आने के रीजंस के बारे में बात किए थे। इनको दो ब्रॉड कैटेगरी में अगर अपने डिवाइड करें तो एक है एरर और ओमिशंस और एक है टाइमिंग डिफरेंसेस। अब एरर और ओमिशन जो है उसमें भी दो पार्ट था, एक एरर और ओमिशन जो हम लोग करते हैं और एक एरर और ओमिशन जो बैंक करता है। तो हम जो एरर और ओमिशन किए ना, पहले हमको उसको अपने बुक में ठीक करना पड़ेगा। मेरे साइड का एरर और ओमिशन होने के कारण डिफरेंस अगर आ रहा है तो उसको हम बीआरएस में नहीं शो करेंगे, तो पहले हमको उसको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो दैट डिफरेंस मस्ट बी ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस और एरर और ओमिशंस कमिटेड बाय बैंक। वो उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस अपने आप कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा, और अगर बैंक गलती किया तो वो गलती अपना बैंक ही ठीक करेगा, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो हम इन डिफरेंसेस को बीआरएस के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। ये एक बेसिक बातचीत किए थे हम लोग। हाँ भैया। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। ऑल राइट, अब सुनिए बात को, ध्यान देके सुनिएगा। देखो, रियल लाइफ में बीआरएस कैसे बनता है? तुम्हारे पास कैश बुक भी है तुम्हारे हाथ में, पासबुक भी है तुम्हारे हाथ में। अब दोनों का बैलेंस टैली नहीं कर रहा है, तो तुम पहले गलती ढूंढेगा, तुमको तुम्हारा जो भी गलती मिलेगा उसको तुम ठीक करेगा, हाँ। कैश बुक को अमेंड करेगा। इसके बाद भी अगर पासबुक से डिफरेंस आ रहा है तो तुम तुम्हारे हिसाब से जो बैलेंस है वो अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएगा बैंक बैलेंस, और जो भी डिफरेंस आ रहा है पासबुक से वो बीआरएस में प्रेजेंट करेगा, क्योंकि ऑडिटर मानेगा नहीं ऐसे, तो वो बीआरएस में प्रेजेंट करेगा। बट हमारे बुक में ना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास। हमारे बुक में ना तुमको ऐसा नहीं बताएगा कि देखो मेरे कैश बुक में अभी 10,000 रुपया बैलेंस है और पासबुक में अभी 8,000 रुपया बैलेंस है, तो तुमको दिख रहा है डिफरेंस है। हाँ। बुक में ना दोनों जगह का बैलेंस बताएगा ही नहीं, सबसे बड़ा बात यह है, बुक में कहीं एक जगह का बैलेंस बताएगा। अब मान लो कैश बुक का बैलेंस बताया, तो कैश बुक में भी कितना रुपया है? 10,000 है बैलेंस। अब तुमको ट्रांजेक्शन्स बता दिया जिनके जिनके कारण डिफरेंस पैदा हुआ है, तो अब वो जो ट्रांजेक्शन्स में जहां जहां तुम्हारे गलती के कारण डिफरेंस पैदा हुआ है उसको तो तुम अमेंड कर लोगे, हाँ। बाद बाकी को बीआरएस में दिखाओगे। हाँ। लेकिन अगर तुम्हारा सम कैश बुक का बैलेंस तुमको नहीं बताया, तुमको बता रहा है पासबुक में इतना बैलेंस है, और फिर ट्रांजेक्शन्स दे दिया, तो ऐसा ट्रांजेक्शन भी जो तुम्हारे गलतियों की वजह से डिफरेंस पैदा हो रहा है, तुम ना अब यहां पे अमेंडेड कैश बुक बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुमको तुम्हारा कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस ही नहीं पता है। राइट नाउ कैश बुक में कितना बैलेंस शो कर रहा है तुमको वो ही नहीं पता है, तो तुम उसको ठीक कैसे करेगा? तो अगर हमारे बुक में क्वेश्चन पासबुक का बैलेंस से शुरू होता है ना, तो फिर हम सब चीज को बीआरएस में ही प्रेजेंट करते हैं, फिर हम अमेंडेड कैश बुक बना नहीं पाते हैं। अमेंडेड कैश बुक बनाने का रास्ता है वहां पर भी, लेकिन फिर वो थोड़ा सा लॉन्ग रास्ता हो जाएगा,
इसके चक्कर में एग्जाम में हम लोग अवॉइड करते हैं उसको करना। तो अगर पासबुक का है स्टार्टिंग पॉइंट, सम में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो फिर हम सारा चीज को, जितने भी डिफरेंसेस हैं उन सबको बीआरएस में प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो मेरे साइड का गलती क्यों नहीं हो। लेकिन अगर सम में कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, कैश बुक में कितना बैलेंस है वो दिया हुआ है, तो पहले हम अपने साइड का गलती को ठीक करेंगे थ्रू अमेंडेड कैश बुक, उसके बाद बैंक के साइड का गलती और तुम्हारा टाइमिंग डिफरेंस, इनको हम बीआरएस में दिखाएंगे। ये बात क्लियर हुआ? हाँ। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं भैया। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पे बच्चों लोगों को प्रॉब्लम होता है, देखो अगर तुम्हारा सम स्टार्ट हुआ है कैश बुक का बैलेंस से और पासबुक का बैलेंस से, तो ये तुम्हारे लिए फेवरेबल बैलेंस है ना, तुम्हारा पैसा पड़ा है ना बैंक में। हाँ। यहां ना बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता, बच्चों को प्रॉब्लम यहां पर होता है। ये जो अनफेवरेबल बैलेंस है ना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां पे बच्चों को दिक्कत होता है। तो दोनों सम में ना सोचने का तरीका अलग है। इस सम को सॉल्व करेंगे हम लोग एसेट अप्रोच से। किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे? एसेट अप्रोच। और इस सम को हम लोग सॉल्व करेंगे लाइबिलिटी अप्रोच से। जैसे अगर हम बैंक में पैसा जमा करें तो बैंक में मेरा बैलेंस क्या होता है? बढ़ता है। तो ये एक स्टूडेंट के मन में जनरल बात बैठा हुआ रहता है कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन ऐसा ना सब समय नहीं सोचना है। अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं ना तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ये चीज ना तुमको सिर्फ यहां पे सोचना है, ये वाले सम में। लेकिन अगर तुम बैंक में पैसा जमा कर रहे हो और सम तुम्हारा ये वाला है, तो तुमको ये नहीं सोचना कि बैंक में पैसा जमा करने से तुम्हारा बैलेंस बढ़ रहा है। तुमको ये सोचना है कि बैंक में अगर हम बैलेंस पैसा जमा कर रहे हैं ना तो मेरा बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, मेरा लाइबिलिटी घट रहा है। बात को समझो। तुम्हारा बैंक में पहले से 10,000 रुपया पड़ा है, तुम्हारा पैसा पड़ा है 10,000, तुम बैंक में 2,000 और जमा किया, तो बैंक में कितना पैसा पड़ा है तुम्हारा? 12,000। बैलेंस बढ़ गया ना। हाँ। लेकिन अब सपोज करो बैंक तुमसे 10,000 पाता है, तुम बैंक से 10,000 ज्यादा उठा के रखे हो, बैंक तुमसे 10,000 रुपया पाता है, अब तुम 2,000 रुपया जमा किया बैंक में, तो अब बैंक कितना पाएगा तुमसे? 8,000। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बैलेंस बढ़ा कि लाइबिलिटी घटा? लाइबिलिटी घटा। हाँ, तो सोचने का तरीका ही पूरा उल्टा हो जाएगा। तो जो फेवरेबल बैलेंस है ना, इसमें हम लोग एसेट्स के हिसाब से सोचेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है। लेकिन जो अनफेवरेबल वाला सम है ना, यहाँ पे हम लोग लायबिलिटी अप्रोच से चलेंगे। ठीक है ना, कि मेरा ये ट्रांजेक्शन करने से लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया, नहीं भैया। ठीक है, हम ना डायरेक्ट एग्जाम के सम से शुरू कर रहे हैं बी क्लास। ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2020। यहां पे ना ये डेट बहुत मैटर करता है, आप किस दिन बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हो, डेट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, हम किस दिन बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2020। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस दिया हुआ है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एज पर कैश बुक, यानी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है ना। हाँ। अब ये डेबिट बैलेंस है, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, तो फेवरेबल बैलेंस है कि अनफेवरेबल बैलेंस है? फेवरेबल।
मतलब मेरा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है 1,98,000। हाँ, तो यहाँ नॉर्मल अप्रोच एसेट अप्रोच से सोचना है, नॉर्मल वाला तरीका से, कि लाइबिलिटी अप्रोच से सोचना है? एसेट अप्रोच से। तो सर अभी मेरे बैंक में एज पर मी, एज पर माई बुक, मेरे बैंक में 1,98,000 पड़ा हुआ है। हाँ, ठीक है। अब नीचे ट्रांजेक्शन्स दिया है। क्या क्या ट्रांजेक्शन दिया है देखो। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मेरा बैंक चार्जेस काटा है 34,000, जो मेरे कैश हाँ, बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हम रिकॉर्ड नहीं किए। तो एक बात बताओ, बैंक अगर चार्ज काटा है तो हमको अपने बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हम तो नहीं करके रखे हैं। तो ये मेरे साइड का गलती है कि नहीं है? है। तो इसको, इस गलती को पहले हम ठीक करेंगे कि हम इसको बीआरएस में दिखा दें? ठीक करेंगे। ठीक करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बताना? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक 34,000। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। नहीं भैया। ध्यान देके सुनना। हाँ, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर लोग से पैसा मिला, वाइड आरटीजीएस, इसका मतलब समझते हो? आरटीजीएस से मिला। आरटीजीएस क्या होता है ये समझते हो? रियल टाइम ग्रॉस हाँ सेटलमेंट भैया। मतलब क्या होता है इसका? हाँ भैया। क्या होता है मतलब बताओ? मतलब ट्रांजैक्शन 1 by 1 होता है इसमें। वन बाई वन होता है, बैचेस में होता है, ये सब तो बुकिश डेफिनेशन है, कॉमर्स के बुक में पढ़ाया गया है। हाँ, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज आरटीजीएस? ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। नॉर्मल जो देखो हम बताते हैं। जैसे सपोज करो हम यहाँ कोलकाता में रहते हैं, हाँ। और मेरा क्लाइंट है वो दिल्ली में रहता है। अब मेरे को दिल्ली वाले क्लाइंट को ना पेमेंट देना है, ठीक? तो हम सबसे पहले दिल्ली वाले क्लाइंट को चेक देंगे, वो चेक अपने बैंक में छोड़ेगा, फिर उसका बैंक वाला मेरे बैंक के पास आके पैसा लेगा। अब सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम उसको चेक दे कैसे, हम तो कोलकाता में, वो दिल्ली में है। सर कोरियर वगैरह से चेक भेजेंगे तो टाइम लग जाएगा, फिर वो अपने बैंक में जमा करेगा, उसका बैंक वाला मेरे बैंक के पास आएगा, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। समझ रहे हो बात? हाँ। तो हम क्या करेंगे ना, ये हम अपने बैंक के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? अपने बैंक। और अपने बैंक को जाके इस बैंक के नाम पे एक चेक इशू कर देंगे, बैंक को एक चेक दे देंगे, और बैंक को बोलेंगे मेरे अकाउंट से पैसा काट लो। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। और बैंक ये पैसा मेरे अकाउंट से काट के अपने पास ले लेगा, और हम बैंक को फिर इसका डिटेल्स दे देंगे सारा, ये संग संग इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा। मतलब हम अभी दिल्ली वाले पार्टी को चेक देंगे ही नहीं, हम चेक ले जाके अपने बैंक को देंगे, मेरा बैंक वाला उस चेक के थ्रू पैसा काट लेगा मेरे अकाउंट से, और संग संग ये दिल्ली वाले पार्टी को भेज देगा, और बैंक इसके लिए कुछ चार्जेस लेगा अपना। समझ में आ रहा है बात? तो यही है आरटीजीएस। हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं की है अभी, एक बेसिक बात बताए हैं तुमको बस। तो मेरा डेटर से हमको पैसा मिला है आरटीजीएस के थ्रू। कब मिला है? 31 दिसंबर 2022। तो आरटीजीएस के थ्रू मिला है, तो ऑब्वियस सा बात है मेरे बैंक अकाउंट में मिला होगा डेटर से पैसा। हाँ। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हमको तो रिकॉर्ड करना चाहिए था ना। हाँ।
तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना रुपया मिला था? 1,00,000 रुपया। 1,00,000। भैया एग्जाम में से जनरल वनरल करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये तो तुम लोग के नॉलेज के लिए और कुछ नहीं। ओके। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम चेक इशू किए हैं, हम चेक इशू किए। इशू किए इशू किए। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक, बैंक तो से अभी तक कटा नहीं है हम चेक इशू किए, तुम अपना बैंक बैलेंस कम कर दिए होंगे, हाँ। बट अभी तक मेरे बैंक से पैसा नहीं हाँ। कटा है। यहाँ पे मेरा गलती है क्या? नहीं। हाँ भैया। मेरा गलती है? नहीं भैया, बैंक का गलती है क्या? किसका गलती है बोलो? नहीं, वो टाइमिंग डिफरेंस है। हाँ सर, यहाँ पे किसी का गलती Timing नहीं है, दिस difference इज है। टाइमिंग डिफरेंस। कुछ दिनों के बाद आपके बैंक से भी पैसा कट जाएगा, टेंशन वाला कोई बात नहीं है। तो इसको हम लोग अमेंडेड कैश बुक में नहीं दिखाएंगे, इसको हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे? DRS। ओके। फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हम चेक जमा किए अपने बैंक में, तो हम तो चेक जमा करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिए होंगे, बट नॉट क्लियर्ड। हाँ। लेकिन क्लियर नहीं हुआ चेक। पैसा नहीं आया। तो ये डिफरेंस किन कारणों से है? टाइमिंग डिफरेंस है ये भी। तो इसको भी कहाँ पे दिखाएंगे? BRS में। बीआरएस। DRS। अच्छा, अब ध्यान देके सुनना, एक बात बताओ तो, मेरे को मेरे एक पार्टी से, मेरे डेटर से चेक मिला, तो चेक जब मिला उस समय हम क्या एंट्री पास किए? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब इस चेक को जब हम बैंक में जमा करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट चेक इन हैंड अकाउंट। अच्छा, हम तो चेक बैंक में जमा करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिए, बाद में हमको पता चला, मेरा बैंक बताया कि आपका ये चेक क्लियर नहीं हुआ है। मीन सामने वाला का बैंक में गए थे हम पैसा लेने, वो ऑनर नहीं किया चेक को, डिसऑनर हो गया, आपका चेक बाउंस हो गया। ठीक, तो अब हमको क्या एंट्री मारना पड़ेगा अपने बुक में? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डेटर को जो हम कम कर दिए थे, हम तो फिर से डेटर से पैसा पाने लगेंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिट, और ये जो बैंक बैलेंस हम बढ़ा दिए इसको वापस कम करना पड़ेगा। तो अगर हम चेक बैंक में जमा किए तो उसका एंट्री तो मारना पड़ेगा ना हमको। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। ओके, तो देखो यहाँ पे चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। चेक हम रिसीव किए और बैंक में जमा कर दिए, बट डिसऑनर्ड। समझ में आ रहा है बात? एंट्री फॉर डिसऑनर नॉट मेड इन द कैश बुक। कैश बुक में हम डिसऑनर का एंट्री पास नहीं किए, तो मेरे साइड का गलती है ना, तो एंट्री पास करना चाहिए ना। क्या एंट्री पास करना चाहिए बोलो? डेटर्स टू बैंक। डेटर्स टू बैंक। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। नहीं भैया। ओके, फिर instruction for payment given to the bank on 31st December 2020, but the same affected by the bank on 1st January 2021, 4,000 रुपया।
हम एक पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दिए थे, कहीं पर भी एक पेमेंट करना था, हम उस पेमेंट का इंस्ट्रक्शन बैंक को दिए थे 31 दिसंबर 20 को। हम बैंक को बोले थे पेमेंट कर देना, कहीं पर भी पेमेंट करना होगा हम बैंक को बोले थे पेमेंट कर देना। तो हम तो अपना बैंक बैलेंस 31 दिसंबर को ही कम कर दिए, हाँ, लेकिन बैंक पेमेंट कब किया? हाँ, फर्स्ट 1 जनवरी। जनवरी। तो 1 बैंक मेरा जनवरी। बैलेंस कब कम करेगा? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को 31 दिसंबर को दोनों साइड में डिफरेंस नहीं आएगा क्या? आएगा। आएगा ही। हम तो कम कर आएगा। दिए अपना, लेकिन बैंक तो कम नहीं किया मेरा बैलेंस। हाँ, तो क्या हाँ, मेरा गलती है ऐड यहाँ पे? करना पड़ेगा। नहीं, ऐड नहीं करना पड़ेगा, भैया, लेस करना नहीं, पड़ेगा, और बात का बात है हम वो टाइमिंग। ये टाइमिंग डिफरेंस है, एक दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा ये। हाँ, तो इसको भी कहाँ पे हाँ दिखाएं? भैया। हाँ, BRS। बीआरएस BRS। में कोई प्रॉब्लम? नहीं, नहीं भैया। नहीं भैया। ओके, तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं अमेंडेड कैच बुक। और क्वेश्चन है क्या? नहीं, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? अमेंडेड amended कैच cash बुक। book। अमेंडेड कैश बुक। ओके, देखते रहो 100 रुपया भरा है, कितना काम आया। वो एक पार्टी आया था ना हेमंत। अभी गलतियों को ठीक करने के पहले मेरे हिसाब से मेरे बैंक में कितना बैलेंस है? 1,98,000। 1,98,000। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया। हाँ, डेबिट बैलेंस है इसलिए हाँ, डेबिट साइड में लिख दिए। हाँ, अब हाँ। सर बैंक चार्जेस काटा है 34,000 रुपया, तो बैंक चार्जेस टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखे? बाई बैंक चार्जेस 34,000। बाई बैंक चार्जेस 34,000। फिर बैंक टू डेटर्स 1 लाख, तो बैंक में क्या लिखे? two debtors। 2 डेटर्स 1 lakh। फिर डेटर्स टू बैंक, इसका फिगर कितना था? 5,000। 5,000। 5,000 था। ओके, ये जर्नल एंट्रीज एग्जाम में नहीं दिखाना है, ठीक है? तो अपना गलती ठीक करने के बाद अभी बैंक में कितना बैलेंस है? 2,59,000। 2 लाख। 59,000। तो मेरे हिसाब से मेरा सारा गलती ठीक होने के बाद मेरे बैंक में कितना बैलेंस है? 2,59,000। 2,59,000। तो हम अपना बैलेंस शीट में ना यही बैलेंस दिखाएंगे 2,59,000, लेकिन पासबुक में ना ये बैलेंस आ नहीं रहा है, पासबुक में बैलेंस कुछ और है। अब वो कितना है वो नहीं पता, रियल लाइफ में पता रहेगा, लेकिन एग्जाम के समय नहीं पता। तो अब वो जो पासबुक में कुछ और बैलेंस आ रहा है, और मेरे हिसाब से मेरा सारा गलती ठीक करने के बाद 259,000 है बैलेंस, तो हम तो अपने बैलेंस शीट में 2,59,000 ही दिखाएंगे। अब जो गलती आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसको बीआरएस के थ्रू लोगों को दिखाएंगे कि देखिए क्यों डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट showing BRS as on 31st December 2020, particulars, amount। सबसे पहले मेरा कैश बुक के हिसाब से बैलेंस पता है ना हमको, हाँ, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 2,59,000। अब सर डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, तो ये नॉर्मल वाला सम है कि लाइबिलिटी वाला सम है?
नॉर्मल था। नॉर्मल वाला। और ना हमको अब कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो कैश बुक के हिसाब से ही चलना है। भैया बोलना क्या चाह रहे हैं हम, देखो ये बोलना चाह रहे हैं, ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये अमेंडेड में चला गया, ये अमेंडेड में चला गया। यहां पर आओ सर, हम चेक इशू किए लेकिन अभी तक मेरे बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम जब चेक इशू किए होंगे तो अपना कैश बुक में बैलेंस क्या कर दिए होंगे? कम कर दिए होंगे। कम कर दिए होंगे। लेकिन क्या मेरा पासबुक में बैलेंस कम हुआ? नहीं नहीं। तो तुमको नहीं। तो कैश बुक का बैलेंस पता है, तुमको किसका बैलेंस पता करना है? पासबुक का। तो वहां पे बैलेंस बढ़ा हुआ है घटा हुआ है? तुम्हारे कैश बुक में बैलेंस घटा बढ़ा हुआ है, हुआ है। पासबुक में तो बढ़ा हुआ है ना। हाँ। और तुमको कैश बुक का बैलेंस पता है, तो अगर घटा हुआ हाँ। चीज से बढ़ा हुआ चीज में जाना है तो क्या करना होगा? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। माइनस। माइनस घटा हुआ चीज जो ऑलरेडी घटा हुआ सॉरी। है, उस घटे हुए चीज से अगर बढ़े हुए चीज में जाना है अपने को, तो घटा हुआ चीज में और माइनस कर देंगे, वो तो और घट जाएगा। प्लस करेंगे। मान लो तुम्हारे कैश बुक में 10 रुपया बैलेंस और पास, कभी भी देखो अगर कुछ कभी कंफ्यूजन हो ना प्लस माइनस में, तो सीधा ये औकात वाला फिगर में आ जाना, 2 रुपया 5 रुपया वाला फिगर में आ जाना, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। औकात मतलब हम लोग का जो दिमाग है ना, वो 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया को आराम से हैंडल कर लेता है, वो बड़ा बड़ा फिगर को हैंडल नहीं कर पाता हम लोग का दिमाग। तो देख, कैश बुक में भी 10 रुपया बैलेंस है, पासबुक में भी 10 रुपया बैलेंस है। अब तुम किसी को 3 रुपया का चेक दिया, तो तुम अपना कैश बुक में बैलेंस कितना कर दिया? बोलो। 7 रुपया। 7 रुपया। लेकिन पासबुक से अभी तक निकला नहीं है, तो पासबुक में अभी भी बैलेंस कितना है? 10। 10 रुपया। अब तुमको ये 7 का फिगर पता है, तुमको 10 का फिगर निकालना है, हाँ। तो 7 में क्या करने से वो 10 आ जाएगा, प्लस की माइनस? प्लस करेंगे, प्लस तो बस करेंगे। ऐड करेंगे, बात खत्म। फिर देख, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब मान ले दोनों जगह 10-10 रुपया बैलेंस था, तुम 4 रुपया का चेक जमा किया अपने बैंक में, तो तेरे हिसाब से बैलेंस कितना हो गया? 14। 14। लेकिन पासबुक में तो अभी भी 10 है, क्योंकि चेक तो जमा नहीं हुआ है, हाँ। चेक जमा तुम किया, क्लियर नहीं हुआ अभी तक। तो तुमको ये 14 का फिगर पता है, तुमको इस 14 से 10 में जाना है, क्या करना पड़ेगा? माइनस। 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 समझ रहे? फिर ये तो चला गया हाँ अमेंडेड कैश भैया। बुक में। अच्छा, यहाँ पे जो हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए थे पेमेंट करने के लिए, तो हम जब बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए पेमेंट करने के लिए, तो हम अपने हिसाब से अपना बैलेंस क्या कर लिए होंगे? कम कर लिए। मेरे पास 10 रुपया था, हम बैंक को बोले भाई तू 4 रुपया का पेमेंट कर दे, तो हम तो यही सोचेंगे बैंक मेरा बैलेंस 6 रुपया कर देगा। लेकिन बैंक तो अभी तक काटा हाँ। नहीं है हाँ। पैसा, तो पासबुक में तो अभी भी 10 रुपया है। अब हाँ। हमको 6 से 10 हाँ में जाना तो है, ऐड कर देंगे। तो ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ। तो ये दो हाँ। फिगर को ऐड करना है और एक फिगर को लेस करना है तो हाँ। तो यहाँ पे ऐड करो दो फिगर को। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और फिर ऐड करो इंस्ट्रक्शंस गिवन फॉर पेमेंट नॉट पेड टिल 31 दिसंबर। कितना रुपया का चेक इशू किए थे हम जो प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में पेमेंट के लिए? 45,000। और ये था 4,000 रुपया। इन सबको ऐड करके कितना आएगा? 3,08,000। अब यहां से माइनस करो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना रुपया है ये? 4,000। 25।
तो माइनस करके कितना आएगा 2,83,000। ये मेरा पासबुक में हाँ। बैलेंस आ रहा है। तो ये मेरा ही बैलेंस है कि लाइबिलिटी में है ये? लाइबिलिटी नहीं है तो ये लाइबिलिटी थोड़ी है, तो मेरा ही पैसा है ना बैंक में। ये हाँ 259 भी मेरा ही पैसा था, बट ये कैश बुक के हिसाब से था। ये 283 भी मेरा ही पैसा है, लेकिन हाँ किसके हिसाब से है? पासबुक के हिसाब से। पासबुक के साथ, हाँ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो सर स्टार्टिंग में क्या हुआ ना, मेरे हिसाब से बैलेंस आ रहा था 198 और पासबुक में बैलेंस शो कर रहा था 283। तो फिर हम देखे क्या प्रॉब्लम है, तो हमको पता चला हम बहुत सारा गलती करके रखे हैं। तो हम अपना गलती को ठीक कर लिए, तो 198 बिकेम 259, कि मेरे हिसाब से 259 है बैलेंस, बट पासबुक में 283 शो कर रहा है। तो ऑडिटर आके हमसे पूछेगा कि तुम 259 अपने बैलेंस शीट में शो किया है, बट पासबुक में तो 283 है। तो हम उसको ये बीआरएस बना के दिखाएंगे कि क्यों मेरे हिसाब से 259 हम लिखे और पासबुक में 283 क्यों है। आ रहा है बात समझ में? हाँ भैया। कोई प्रॉब्लम है इस हाँ सब में भैया। किसी को भी? नहीं भैया। नहीं भैया। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? नहीं भैया। ऑल राइट, आप लोग नेक्स्ट मीटिंग में आइए तो एक बार।